'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। और सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग है वो हमें जजमेंट डे के साथ मिलती है। भाई जजमेंट डे में आज भी यहाँ पर जो फिन बैलर हैं वो नहीं होते, सिर्फ बाकी सारे मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर आके जो जजमेंट डे है वो भाई यहाँ पर बात करती हैं रिया रिप्ले के, किस तरह से भाई हम यहाँ पर डोमिनेट करते हैं मंडे नाइट रॉ पे। और उसके बाद भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि हाँ भाई जो चीज़ें हैं वो फिलहाल हमारी साइड पर नहीं चल रही, जिस तरह से भाई हमारे अंदर जो डिफरेंसेज है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और डेमियन पीस यहाँ पर कहते हैं कि भाई समर स्लैम के अंदर जो फिन बैलर है उसको मैच को जीतना चाहिए था, लेकिन भाई वो चीज़ नहीं कर सका। और उसके अलावा लास्ट वीक भी हमें जो है वो अपना मैच जीतना चाहिए था, लेकिन भाई लास्ट वीक भी चीज़ें जो है वो हमारे हक में नहीं गई। और उन्होंने कहा कि लेकिन भाई आज हम यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि भाई आज जो मैच था वो था फिन बैलर का कोडी रोड्स के साथ। और उन्होंने कहा कि भाई आज जो फिन है वो कोडी को ख़त्म कर देगा। लेकिन भाई मैं अगर फिन की बात कर रहा हूँ तो भाई फिन को यहाँ पर होना चाहिए था ये सारी चीज़ें करने के लिए। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई लोग समझ रहे हैं कि शायद हमारा कोई ब्रेकअप होने वाला है, हम ख़त्म होने वाले हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हम वी आर बिगर देन दैट, कि हम भाई इस तरह कुछ भी नहीं सोच रहे। लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि लेकिन फिर भी भाई जो फिन है उसको यहाँ पर होना चाहिए था। और रिया रिप्ले यहाँ पर कहते हैं कि भाई ये कोई इस तरह की जगह नहीं है कि भाई यहाँ पर हम इस तरह की बातें करें। और फिर डेमियन पीस यहाँ पर कहते हैं कि भाई हमें इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई रिया उनको रोक रही होती हैं कि भाई तुम क्यों इन चीज़ों को जो है वो बात कर रहे हो। तो यहाँ पर डेमियन कहते हैं कि भाई हमें सब कुछ ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे अंदर डिफरेंसेस आ चुके हैं। और तभी दोस्तों यहाँ पर जेडी मैकडोना आ जाते हैं। और जेडी मैकडोना को सबसे पहले तो भाई यहाँ पर जो डेमियन पीस है वो वार्न करते हैं कि भाई तुम जो भी कहने आए हो तो भाई तुम यहाँ पर चले जाओ, ये जजमेंट डे का अपना आपस का मामला है। तो जेडी यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पर तुम्हें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करने आया, बल्कि फिन बैलर ने मुझे एक मैसेज दे के भेजा है जो कि भाई मैं तुम्हें यहाँ पर देने आया हूँ। तो उसने यहाँ पर कहा है कि भाई तुम्हें हमारे रिलेशंस के दरमियान मतलब फिन और जेडी के रिलेशन के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत है सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स के बारे में, जिनका भाई अभी फिलहाल तुम लोगों के साथ पंगा चल रहा है। तो भाई सैमी को उन्होंने कहा कि भाई लास्ट वीक अटैक तो किया था, लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली वो अटैक के बावजूद भी सैमी जो है भाई वो क्लियर हो चुका है। तो रिया यहाँ पर जो जेडी है उनको कहते हैं कि भाई तुम्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना है, वी डोंट टेक ऑर्डर फ्रॉम एनीवन। और स्पेशली अगर तुम जजमेंट डे से भी नहीं हो तो फिर तो भाई तुम्हारा कोई काम ही नहीं बनता कि तुम यहाँ पर आके बोलो। और उसके बाद भाई डोमिनिक भी यहाँ पर कुछ बोलने लगते हैं। और भाई इतनी बूझ लिटरली भाई आज पता भी नहीं लग रहा था कि डोमिनिक यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं। सिर्फ उन्होंने कनाडा के बारे में एक लाइन बोली कि भाई कनाडा भी नॉर्थ अमेरिका है तो मैं वहाँ का भी चैंपियन हूँ, सिर्फ वो चीज़ समझ आई। उसके अलावा लिटरली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि भाई समझ आई हो। और उसके बाद भाई रिया यहाँ पर कहती हैं जेडी को कि भाई तुमने मैसेज तो दे दिया, पर हमारा भी एक मैसेज है जो कि तो फिन को दे दो। और फिन को कहना कि हमें बात करने की ज़रूरत है। भाई इससे पहले मजीद कुछ होता यहाँ पर सैमी ज़ेन आ जाते हैं, क्योंकि भाई सैमी ज़ेन के पंगे चल रहे हैं जेडी के साथ। तो भाई वो यहाँ पर आकर जेडी को अटैक करना शुरू कर देते हैं। और जो जजमेंट डे है वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, मतलब उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि भाई तुम ठीक है जेडी को तुम जो है वो मार सकते हो। जेडी अंदर भी जाते हैं एक दफ़ा डेमियन की हेल्प लेने, लेकिन भाई सैमी उनको बाहर खींच देते हैं। और जो जजमेंट डे है वो भाई इस चीज़ के अंदर ज़रा भी इंटरेस्ट ही नहीं होती। लेकिन उसके बाद भाई जो जेडी है उन्होंने आर्म को फिर से टारगेट किया। और इसके बाद भाई जो जेडी और सैमी ज़ेन है उनका हमें एक मैच दिखाई देता है। भाई मैच की अगर हम बात करें तो मैच ठीक ठाक था। यहाँ पर जो उनकी आर्म है उसी को जेडी टारगेट कर रहे थे, कभी रिंग के अंदर मारे हैं, कभी रिंग के बाहर मारे हैं। अब मैच में हम देखते हैं कि भाई फिन बैलर जो कि पहले जजमेंट डे के साथ नहीं आए थे, लेकिन अब भाई वो जेडी के मैच के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और भाई वो यहाँ पर सैमी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब वो भाग के आते हैं और सैमी को लगता है कि शायद भाई वो लड़ने आ रहा है, लेकिन भाई फिन रिंग साइड के ऊपर आके रुक जाते हैं। अब इसका कोई इतना फ़ायदा तो नहीं हुआ, जो हमारे मतलब जेडी हैं उनको जो फिन है उन्होंने काफ़ी इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी हलुआ किक से जो सैमी ज़ेन है उन्होंने इस मैच के अंदर विक्ट्री ले ली। चेल्सी ग्रीन भी हमें देखने को मिलती है, जिनसे कहा जाता है कि भाई उनकी जो टाइटल्स है वो उनको रिलिंक्विश करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए, मैं रिलिंक्विश नहीं करूँगी, ये है वो है। तो उसके बाद एडम कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई और आइडिया है। तो भाई यहाँ पर तभी जो पाइपर निवेन है भाई वो यहाँ पर आ चुकी है। पाइपर निवेन कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी जो है वो चैंपियन बनूंगी। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि हाँ भाई मैं ऑडिशन दूँगी, फिर मैं तुम्हें बता दूँगा कि क्या तुम मेरी पार्टनर बनना चाहती हो या नहीं। लेकिन पाइपर कहते हैं कि भाई मैंने कह दिया ना कि मैं तुम्हारी टैग टीम पार्टनर हूँ, तो मैं ही तुम्हारी टैग टीम पार्टनर। और वो उनसे टाइटल भी ले लेती हैं। तो भाई इनकी अब जो टीम है वो बन चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमें गुंथर विद इंपीरियम पूरी देखने को मिलते हैं। और भाई इंपीरियम यहाँ पर जो गुंथर है वही टेबल के ऊपर चढ़ के यहाँ पर मैसेज डिलीवर करते हैं कि किस तरह से भाई मैं जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ, ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ, और नेक्स्ट चैलेंजर मेरा चैट गेबल होने वाला है, तो भाई मैं उसको यहाँ पर हरा दूंगा। इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। अब चैट गेबल भी यहाँ पर आते हैं और भाई चैट गेबल यहाँ पर उनको भाई वही खामोश वगैरह कराते हैं। और वो कहते हैं कि भाई मैं तुमसे जो है वो चैंपियनशिप लेने वाला हूँ, क्योंकि भाई लास्ट वीक तुमने मुझे चैलेंज दिया था जब
बीट द क्लॉक हुआ तो भाई मैंने तुम्हें वहां पर भी बीट कर दिया था, तो अब भाई मैं तुम्हारे ऊपर आ रहा हूँ भाई, तुम्हारी मैं चैंपियनशिप भी ले लूंगा। और उसके बाद भाई यहाँ लुडविग कैसर इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले तो भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई आज जो जियोवानी है वो तुम्हें हरा देगा, जिस तरह से मैंने लास्ट वीक तुम्हारे फ्रेंड को हराया। और उसके बाद भाई वो मैक्सीन के पास भी जाते हैं और उनको भी वही काइंड ऑफ भाई यहाँ पर जो कहने भड़काने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हें इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें भाई हमारे साथ आ जाना चाहिए, तुम डूब रही हो तो भाई मैं ही हूँ जो तुम्हें बचा सकता हूँ, ना कि ओटे जिसका भाई इतना ज़्यादा वजन है। अगर भाई तुम उसके साथ रहोगी तो भाई वो तुम्हें डुबा ही देगा। लेकिन इसका जो जवाब है वो एक थप्पड़ से मिलता है उनको। और उसके बाद दोस्तों जियोवानी विंची का मैच भी हमें देखने को मिलता है। चैट गेबल के साथ इस मैच में कुछ भी खास नहीं था, चैट गेबल आसानी से विक्ट्री ले लेते हैं। उसके बाद गुंथर का भी मैच होता है ओटिस के साथ, और यहाँ पर जो गुंथर हैं उन्होंने एंड पर पावर बॉम्ब लगा के अपने इस मैच को विक्ट्री ले ली। उसके बाद जजमेंट डे हमें देखने को मिलती है और भाई जजमेंट डे फिर से अपने जो डिफरेंसेस हैं उनका डील कर रही होती है। लेकिन भाई इस दफ़ा जो जेडी मैकडोना है फिर से वहाँ पर आते हैं, लेकिन भाई इस दफ़ा फिन बैलर उनको वहाँ से भेज देते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तुमसे बाद में आके बात करूँगा। और उसके बाद भाई ये सब सेम पेज पे आ जाते हैं जब कहते हैं कि हाँ भाई आज हमारा जो टारगेट है वो कोडी रोड्स है, तो भाई हम आज जो है वो उसको देखेंगे। तो इस तरह से भाई इनकी जो चीज़ें हैं वो हमें दिखाई जाती हैं। ड्रू मैकिंटायर भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि भाई बैक से अच्छे होते हैं और भाई यहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि उनका फ्यूचर क्या है। अब इससे पहले वो कोई जवाब देते हैं, मैट रिडल आते हैं और भाई मैट रिडल उनको एक टैग टीम मैच के लिए उनका पार्टनर बनने के लिए कहते हैं जो कि वाइकिंग रेडर्स के साथ था। अब भाई मैकिंटायर यहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई जो हमारे रिडल हैं वो उनको कुछ बोलने ही दे रहे हैं। और एंड पे भाई यहाँ पर जो मैकिंटायर है उन्होंने उनके मुंह पर हाथ रखा और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम मुझे भाई टैग टीम पार्टनर बनाना चाहते हो तो ठीक है भाई मैं इसको कंसीडर करूंगा। अब उसके बाद भाई मैच भी होता है यहाँ पर और वाकई में जो ड्रू मैकिंटायर है वो उनके पार्टनर भी बनते हैं। अब भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ क्या वही चीज़ें तो नहीं होने वाली जो कि भाई हम एजे स्टाइल्स के साथ देखते हैं कि भाई उनको टैग टीम में डाल दिया और उनका भाई यहाँ पर मतलब कि बिल्कुल ही भाई उनको ख़त्म करके रख दिया। और भाई वाइकिंग रेडर्स के साथ मैच था और जो उनके टैग टीम पार्टनर थे वो रिडल है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कुछ हफ्तों पहले कि उनके बारे में WWE के पास कोई भी प्लान नहीं है। तो भाई ऐसे बंदे के साथ टैग टीम और साथ में वाइकिंग रेडर के साथ मैच, तो भाई मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर को विक्ट्री तो मिल गई। और उसके बाद भाई बैक स्टेज पर ये लोग जाते हैं तो यहाँ पर न्यू डे उनको कन्फ्रंट करते हैं। न्यू डे कहते हैं कि भाई पता नहीं टैग टीम डिवीजन में चल क्या रहा है, तुम जो कि भाई एक मैच जीते हो, क्योंकि रिडल कहते हैं कि हम भाई अब टैग टीम चैंपियन भी बनेंगे। तो वो कहते हैं कि भाई अभी तो तुमने सिर्फ एक मैच के अंदर जो है वो मतलब टैग टीम के तौर पर काम किया है, तो सारी टैग टीम टूट रही है। जिमी उसो जे उसो को मार रहा है, उसके अलावा स्ट्रीट प्रॉफिट समझ रहे हैं कि भाई वो शेल्टन और अलेक्जेंडर हैं, तो भाई हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है। और वो यहाँ नेक्स्ट वीक उनको चैलेंज कर देते हैं एक मैच के लिए जिसके अंदर ड्रू मैकिंटायर लग नहीं रहा था इतने इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जो हमारे मैट रिडल है उन्होंने इस मैच को एक्सेप्ट किया। तो भाई मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि शायद भाई जो ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न हम सुन रहे हैं शायद भाई वो काफ़ी नज़दीक है और मैट रिडल के साथ वो इंटरेस्टेड नहीं है टैग टीम बनाने में, लेकिन मैट रिडल ज़बरदस्ती वो चीज़ कर रहे हैं। तो भाई एक टाइम आएगा जब हमारे जो ड्रू मैकिंटायर हैं वो टर्न कर जाएंगे मैट रिडल पर और वहाँ से उनका जो हील टर्न है वो स्टार्ट होगा, ये ऐसा मुझे लग रहा है। तो लेट्स सी भाई क्या होता है। उसके बाद हमें नाकामुरा भी देखने को मिलते हैं और उनसे पूछा जाता है कि भाई तुमने लास्ट वीक जो किया वो क्यों किया, और भाई यहाँ पर वो जापानीज में आंसर देते हैं और इंग्लिश में वो सिर्फ यही कहते हैं कि आई वांट द वर्ल्ड टाइटल, और इस तरह से मतलब कि उन्होंने कुछ खास बोला नहीं। और यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट सेथ रॉलिंस है वो भी आ जाते हैं और यहाँ पर सेथ रॉलिंस आगे कहते हैं कि भाई शिन अगर तुम्हें मेरे साथ मैच चाहिए था तो तुम्हें भाई उस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। लास्ट वीक तुमने मुझे पागल बनाया, पहले तुम मेरे साथ आए और उसके बाद तुमने मेरे ऊपर टर्न कर दिया, तो तुम्हें भाई वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर तुम्हें मेरे साथ मैच चाहिए था तुम सिर्फ आके मुझसे पूछ सकते थे, तो मैं तुम्हें मैच दे देता। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई ठीक है तुम्हें वर्ल्ड टाइटल चाहिए तो मैं तुम्हें एक मैच देता हूँ, वक्त और जगह तुम्हारे मुताबिक होगी, जहाँ तुम चाहते हो वहाँ मैं तुम्हें मैच देने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद कहते हैं कि तुम मेरा फिलहाल अभी हैंड शेक करो और भाई अभी यहाँ से चले जाओ और जो ऑडियंस है उसको मेरा गाना गाने दो। अब जो शिंस्के हैं वो यहाँ पर हाथ भी मिलाते हैं, उसके बाद उनके कान में कुछ कहते हैं और भाई यहाँ से जो सेथ रॉलिंस है उनका पता नहीं भाई क्या उन्होंने कान में कहा सेथ रॉलिंस, उसके बाद काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और भाई ऐसा कुछ सोच रहे होते हैं कि पता नहीं जो शिंस्के हैं वो क्या कह के चले गए। और इन्हीं सोचों में घूमते के पीछे से फिर से जो शिंस्के नाकामुरा है उन्होंने अपना फिनिशर किंचासा लगा दिया और इस तरह से भाई आज भी शिंस्के नाकामुरा ने सेथ रॉलिंस के ऊपर अपर हैंड ले लिया। उसके बाद दोस्तों में ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस बेकी लिंच का मैच देखने को मिलता है और भाई इस मैच से मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, लेकिन भाई इस मैच ने कुछ भी नहीं किया। मुझे लगा था कि भाई मैच अच्छा होगा और विनर कौन होगा भाई वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में, लेकिन भाई सबसे पहले तो मैच की बात करें तो मैच में काफ़ी ज़्यादा बॉचेस थे, काफ़ी मूव्स को भाई सही तरह से परफॉर्म नहीं किया गया और मैच की एंडिंग भी हम देखते हैं कि भाई दोनों यहाँ पर ऑडियंस के अंदर चली जाती है और डबल काउंट आउट के सहारे से इस मैच को एंड कर दिया जाता है और उसके बाद भाई ये लड़ाई और मर्चेंडाइज वाली जगह पे भी चली जाती हैं, लेकिन वहाँ पर आके जो ज़ोए स्टार्क है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं और अब भाई एडम पियर्स ने कह दिया कि भाई नेक्स्ट वीक जब भी इनका मैच होगा वो एक स्टील केज मैच होगा। उसके बाद दोस्तों में बैक से इंपीरियम देखने को मिलती है और गुंतर यहाँ पर जियोवानी को कहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ क्या है, जब से हम मंडे नाइट रॉ में आए हैं तुमने भाई मुझे एम्बैरेस किया। और यहाँ पर वो लुडविग को भी कहते हैं कि भाई तुम भाई क्या लगे हुए हो, तुम भाई लड़की के चक्कर में पड़ गए हो, क्या तुम्हारे लिए लड़की ज़्यादा है या फिर तुम्हारे लिए इंपीरियम ज़्यादा है। तो यहाँ पर लुडविग कहते हैं कि ठीक है भाई आइंदा इस तरह से नहीं होगा और मैं एडम पियर्स के पास जाता हूँ, लेकिन गुंतर कहते हैं कि मैं खुद उसके पास जाता हूँ और चैट गेबल को मुझसे अगर
टाइटल चाहिए तो उसको नेक्स्ट वीक मुझे फेस करना पड़ेगा। शो के मेन इवेंट की बात करते हैं जहां पर कोडी रोड्स वर्सेस फिन बैलर का मैच था। अब सबसे पहले तो भाई यहां पर जजमेंट डे के बंदे आहिस्ता आहिस्ता से इन्वॉल्व होते हैं और मैच के अंदर एक मोमेंट आता है जब वो चेयर शॉट भी दे देते हैं फिन बैलर को कि भाई तुम यहां पर मारो, और भाई रेफरी वो चीज़ देख लेता है। रेफरी यहां पर इन्वॉल्व हो जाता है बाकी सब बंदों के साथ, और जो डेमियन पीस है वो फिर से मदद करने लगते हैं फिन बैलर की। वो अपना ब्रीफ के ड्रैग करके रिंग के अंदर फेंकते हैं, लेकिन भाई वो फिन बैलर की टांगों के दरमियान से गुजर के कोडी रोड्स के पास चला जाता है और कोडी रोड्स ने वो ब्रीफ केस पकड़ा, फिन बैलर को मारा और उसके बाद अपना फिनिशर लगा के यहाँ पर जो कोडी रोड्स है उन्होंने इस मैच के अंदर विक्ट्री ले ली। तो भाई ये जो फिन बैलर और डेमियन पीस और ये जो मनी द बैंक के ब्रीफ केस के ये चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी मज़ेदार है। बाकी भाई मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर दिया जाता है। सैमी ज़ैन उनको बचाने के लिए आते हैं। सैमी ज़ैन ने चेयर शॉट से सबको मारा, लेकिन जेडी मैकडोनाल्ड दोस्तों यहाँ से आ जाते हैं। और भाई जेडी जब आए उसके बाद भाई सैमी और कोडी के पास कोई भी मतलब के अपॉर्चुनिटी नहीं थी। भाई यहाँ पर जो पूरी जजमेंट डे है उन्होंने सबसे पहले भाई जो सैमी ज़ैन है उनको नीचे लिटाया। उसके बाद भाई यहाँ पर कोडी रोड को साउथ वेवन फिनिशर भी पड़ता है, कूडा ग्रास भी पड़ता है, और उसके बाद भाई जो सैमी ज़ैन है उनको रिंग के बाहर लेके जाते हैं, वहाँ पर कूडा ग्रास भी पड़ता है। और उसके बाद जो रेजर्स एज है भाई वो यहाँ पर पड़ता है थ्रू द टेबल, और उसके बाद रिंग के अंदर आकर दोबारा से कोडी रोड्स को कूडा ग्रास पड़ता है। तो इस तरह से भाई आज जो जजमेंट डे है उनको अपर एंड मिला है। और अब भाई वो जो हम रिपोर्ट सुन रहे थे कि जेडी बहुत जल्द आने वाले हैं जजमेंट डे में, तो भाई मुझे लगता है कि भाई अब वो चीज़ काफ़ी करीब है और काफ़ी जल्दी हमें जेडी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी ये था दोस्तों आज का शो, ठीक ठाक शो था, भाई इतना कोई मुझे खास कोई अच्छा नहीं लगा, बस भाई एवरेज सा शो था। अब ये तो बात हो गई मंडे नाइट रॉ की। उसके अलावा भाई एज के ट्रेनर रॉन हुचिनसन ने इस बात को रिवील किया कि उनका जो शेमस के साथ मैच होगा इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में वो एज का लास्ट मैच होने वाला है। तो भाई अगर उनके ट्रेनर की तरफ से इस तरह की बात की गई है तो हो सकता है कि भाई इसके अंदर सच्चाई हो, और मे भी एज अपने मैच के बाद कोई रिटायरमेंट स्पीच करते हुए हमें दिखाई दे, और मे भी भाई एज का लास्ट मैच हो भी सकता है, क्योंकि भाई ब्लड लाइन भी नहीं आ रही, तो शायद भाई एज के ऊपर स्पॉटलाइट हो और एज का वाकई में हमें लास्ट मैच देखने को मिल जाए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, जो कि मैं तो नहीं चाहूँगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।